मैं इसी ग्राम का हूँ और मेरा 84 साल उम्र होने जा रहा है। मैं अपने आगे के पूर्वजों की बात को सुनी हुई और कुछ रामायण की भी उक्ति है ये। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, जो त्रियोजनम पथ पर कटी, जनकपुर से ये 3 योजन 12 कोस है, पथ पर कटी रास्ते में पौधा हो, वही माता सीता का पहला विधान है। बाराती के साथ देवता लोग चल रहे थे, माता जी के साथ देवतानी लोग थे। देवतानी लोग यहाँ तक आई और यहीं से उनको जल पिला करके, जो बगल में जलकुंड है, जल पिला करके और यहीं से उनको अयोध्या के लिए विदा किए और देवतानी लोग फिर अपने गंतव्य जगह पर चले गए। कारण है कि पहले के ज़माने में औरतें समधियाना में नहीं जाते थे, अब तो बाराती भी जाते हैं, लेकिन उस समय देवतानी लोग समझते थे कि हम जनक जी के परिवार के हैं, लेकिन इसलिए वो नहीं गए और देवता लोग बारात के साथ यहीं से रास्ता पा करके वो लोग अयोध्या के लिए चले। ये वृक्ष जो है तुम देख रहे हो, सभी वृक्ष में नस है, बिना नस का एक भी वृक्ष नहीं मिलेगा। और इस तरह का पाकड़ का पौधा हिंदुस्तान कौन का है, विश्व में कहीं भी नहीं है। ये पौधा अमर है, ये सारे नस का काम है आपस में ज्वाइंट होकर के पौधा तैयार करना, डाली तैयार करना और पुराना स्वयं डस्ट बन करके गिर जाता है। मतलब इसमें रोटेशन क्रिया है, तो जिसमें रोटेशन क्रिया, जिसमें आवागमन का क्रिया होगा वो कभी समाप्त नहीं होगा। जिस तरह से सृष्टि में आवागमन का क्रिया है, वही चीज़ इस पौधे में भी है। तब तो आज त्रेता का पौधा आज कलयुग में हम लोग भी देख रहे हैं, आने वाले पीढ़ी भी वो भी देखेंगे, है ना, क्योंकि सृष्टि अभी तुरंत नहीं ख़त्म होगा, सृष्टि में भी समय लगेगा, इस पौधे में भी समय लगेगा। ये उस कुंड का जल देखने से गंदा लगेगा ऊपर से, लेकिन जल उठाओगे तो गंगाजल की तरह एकदम निर्मल और स्वच्छ जल मिलेगा, कोई गंधवास उसमें से नहीं मिलेगा। क्योंकि गंगा में भी देखते हो लाश जाता रहता है, फिर भी लोग गंगाजल स्वच्छ मानते हैं उसको, उसी तरह से ये भी स्वच्छ है। राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ा था, तो मुनि लोग परामर्श दिए कि जो आप अपने हाथ से हल चलावेंगे तो अकाल दूर होगा। तो वही राजा जनक अपने राजधानी जनकपुर से चल करके और हलेश्वर में गए, जिसको लोग गिरमिसानी भी कहते हैं, वहीं से हल चलाए तो माता जी पुंडरीक ऋषि के आश्रम पुनौरा धाम में जाकर के प्राप्त हुआ और वहाँ से वो ले करके चले गए। तो अकेले में थे, बच्ची थी, लेकिन जब जनकपुर में गए, सियानी हुई, विवाह शादी राम जी से हुआ और वहाँ से जब अपने ससुराल जाने लगे तो जुगल जोड़ी के रूप में यहाँ वर्तमान है। ये सबसे पवित्र ही जगह है, जो एकदम जुगल सरकार के रूप में यहाँ है। और आज भी हमारा सनातन कह रहा है कि जुगल जो है वो बहुत ही पवित्र माना गया है। यहाँ का व्यवस्था, यहाँ किसी तरह का कोई दौलत इसमें नहीं है और कोई पंडा उंडा इसमें नहीं है। ये गांव के सौजन्य से ही चलाया जा रहा है अभी तक, न सरकार का भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब सरकार हस्तक्षेप कर रही है, जो कुछ खर्च कर रही है, बाउंड्री उतार पीछे से जमीन एक्वायर किया है रोड के लिए और चीज़ के लिए लिया है, तो उसमें काम अपना कर रहा है। लेकिन अभी तक जो साफ़ सफाई जो कुछ भी देख रही हो, ये सारे ग्रामीण सौजन्य है। गाँव के लोगों में बहुत बड़ी श्रद्धा है, आज से नहीं सब दिन से, पहले के लोग भी कोई श्रद्धा था और आज भी उस धरोहर को लेते लोग चल रहा है। लेकिन साधु संत का भी सेवा यहाँ होता है, साधु संत भी यहाँ से भूखे नहीं जा सकते। एक शाम भोजन तो चाहे एक आए चाहे 1000 आ जाएंगे, तो एक शाम भोजन इस मंदिर को देना है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित ठाकुर बैठाए हुए हैं, जिसमें पुजारी है, पुजारी को तनख्वाह दिया जाता है और सारा इंतज़ाम गाँव वाले उसको करते हैं कि भोग राग दे देगा, ये सब यही यहाँ की कहानी है। तुम लोग भी यहाँ से जहाँ जाओ वहाँ लोगों को दिखाओ, लोगों को बताओ, जो अधिक से अधिक लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद।